दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा बेडरूम का मेकओवर और आज ये पिंक रूम है जिसमें अक्सर मैं वीडियो शूट करती हूँ। छोटा सा कमरा है लेकिन आज होने वाला है इसका मेकओवर। उससे पहले अपने बाकी के काम निपटाते हैं। अब मैं लग गई थी नाश्ते में। सबसे पहले तो मैं आज नाश्ते में बना रही थी डिसानो का पास्ता, जो 100% रूम व्हीट पास्ता है। नो मैदा, नो कलर, नो ट्रांस फैट एंड नो कोलेस्ट्रॉल। गेहूं और सूजी से बना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर बच्चों को दे सकते हैं। और इसको बना रही हूँ आज मैं अगारो रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर में। फटाफट से नाश्ते का काम निपटा कर फिर लगेंगे बाकी कामों पर। नाश्ता करने के बाद और जो पिंक रूम में थोड़ी बहुत और चीज़ें थी वो हटा दी थी जो मुझसे हट सकती थी। बाकी का सिरहाना और जो पलंग का रखा था और पैरों वाला हिस्सा रखा था वो इन सब ने मिलके भाई लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया है अभी सबसे ऊपर वाली स्टोरी पर। और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इतनी देर में ही लगभग लंच की तैयारी का समय हो गया था। समय बिल्कुल पता नहीं लगता। ये लोग स्टार्ट किया था इन्होंने लगभग 12 बजे के करीब, शायद 11 बजे आए थे। कुछ सामान नहीं था तो ये 12 बजे के करीब समझो स्टार्ट करा था इन्होंने। तो फिर जस्ट इनका पलंग वगैरह ही हटाने का काम हो पाया था तो 12:30-1 बजने वाला था। फिर मैं लंच में लग गई थी। तो घिये के कोफ्ते बन रहे हैं। रेसिपी में आज ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि बाकी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने को। सबसे पहले इन्होंने सामने वाली दीवार से ये शुरू किया। और आज संडे था जिस दिन ये काम हुआ था, तो आज मेरे हस्बैंड पूरा दिन घर पे थे। वैसे तो इस टाइम संडे भी उन्हें मिल नहीं रहा है लेकिन आज इन्होंने निकाल लिया था पूरा संडे। कुछ कांवड़ की वजह से भी थोड़ा जाना आना रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा ही है ना। मेरठ में तो ऑलमोस्ट बंद ही है। तो आज वो घर पे थे, मेरी हेल्प भी करा रहे हैं किचन में। और मैं फिर एक बार इनको देख के आ रही थी कमरे में और एक बार फिर मैं किचन में आ रही थी। यही चल रहा है, जब भी बेडरूम का हुआ था तब भी यही। तो मैंने अभी घिया जो था उसमें मेरे हस्बैंड ने कहा कि नमक डाल के थोड़ा सा रख दो, तो वो थोड़ा निचोड़ देंगे। उस पानी को हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो जो पकोड़े हैं वो ड्राई बनेंगे। तो इस बार वो करके वहाँ रख दिया है मैंने भिगो के। और इतनी देर वो भीगेंगे इतने मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक इसमें अपना चॉप कर लिए। चॉप क्या, बिल्कुल पिसी जाते हैं मिक्सी जैसे विद इन मिनट्स। अब इनको पीसने के बाद ना कढ़ाई जब रखूँगी तो जो तेल है वो कच्ची घानी का है, सरसों का तेल। तो अगर उसको डायरेक्ट यूज़ करो तो मतलब उसको ज़्यादा देर खूब अच्छे से धुआं उठने तक पक जाए, फिर ठंडा करो, देन सब्ज़ी बनाओ ना, तब सही बनती है। नहीं तो उसमें महक आती रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार कुछ डीप फ्राई वाला आइटम बना लेती हूँ। अब ये पक जाएगा ना तेल, तो इसको फिर छान के रख लेंगे। और फिर सब्ज़ी में बहुत देर उसको पूरा गरम ठंडा ये नहीं करना पड़ता, फटाफट से सब्ज़ी सूख जाती है। तो दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा ली। मेरे हस्बैंड जो हैं वो हेल्प कर रहे थे, तो कभी वो ग्रेवी के पास थे और मैं पकौड़ियाँ तेल में छोड़ रही थी, और कभी मैं ग्रेवी के पास थी, वो पकौड़ियों को अलट पलट कर रहे थे। खैर हम दोनों मिलके यहाँ पर कर रहे हैं काम किचन में। 1 बजने में लगभग 15 मिनट थे जब हमने शुरू किया था। बच्चे जो हैं अभी पढ़ के निपट चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं सुबह का पढ़ाई का। देन ये टीवी देख रहे हैं। उसके बाद जब किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था फिर मैंने फटाफट से बनाया थंबनेल, ताकि 2 बजे आप लोगों के पास आओ बहन वाली वीडियो चली जाए। और इतने ये थर्ड दीवार भी तैयार हो गई जो मेन रहेगी ग्रे और ब्लैक कलर की। अब एक और नई चीज़ जो मेरी लाइफ में जुड़ी है। अभी तक मेरे पास मेरा पर्सनल लैपटॉप नहीं था। मेरे हस्बैंड का लैपटॉप था ऑफिस वाला। तो अगर मुझे कभी कोई काम ऐसा है जो डेस्कटॉप मोड में भी, फ़ोन पे भी नहीं हो रहा, वहीं पे ही करना है, तो उसी लैपटॉप में हम लोग करते थे। लेकिन अभी मैंने नया लैपटॉप अपने लिए ले लिया है और अभी इतना यूज़र फ्रेंडली मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, थोड़ी नई है। और दूसरी चीज़, फिल्मोरा से मैं एडिटिंग करती हूँ। फ़ोन में तो अब रटे गए हैं फंक्शन इतने दिनों से करते करते, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा फ़ीचर कहाँ पर और कैसे काम कर रहा है ना। तो इसमें मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। अभी कांवड़ की छुट्टियाँ हैं, इतने में ये थोड़ा सा मतलब मैं एक्सपर्ट सी हो जाऊँगी, तो फिर आगे से एडिटिंग काफ़ी हद तक इस पे हो जाया करेगी। फिर बज गए थे इस टाइम 3। अभी 3 बजे हम, मेरी मेड जो आती है शाम के बर्तन और ऊपर की सफाई कर जाती हैं। कल भी नहीं आई थी वो, कल मैंने कर लिया था। आज फिर उनका संदेशा आ गया कि नहीं आएंगी। तो मैं फिर भी यही ग्रेटफुल थी कि शुक्र है 6 बजे कोई नहीं आया कहने के लिए, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं है, बंधे बैठे रहो। लेकिन ठीक है, अभी घर पे हूँ तो लग रहा है कि बोझ है, लेकिन अगर मैं स्कूल से आती हूँ तो ये शाम के बर्तन हो जाते हैं तो बड़ा सुख सा लगता है। अब ये है कि जब 2:15 बजे आ गई खबर कि नहीं आने हैं, तो मैं तुरंत ही अपना बर्तनों में लग गई थी। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी। इतने इन्होंने तीनों दीवार ये पूरी कर दी और चौथी दीवार लास्ट बची है, उस पर पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। अब ये वाला पिंक थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए था, लेकिन अलग सा कलर है ये, लोअर्स में इस तरीके का नहीं आता जल्दी, तो ये पिंक यही वाला मिला। खैर
उम्मीद यही है, थोड़ा जुगाड़ लगाया इसमें कि ऑल ओवर जब बनेगा तो अच्छा लगेगा। आपने इंट्रो के क्लिप्स में देख भी लिया होगा कि बढ़िया जा रहा था। अब ये लास्ट दीवार है, तो जो ये बड़े वाले पैनल लगते हैं ना, ये तो फटाफट लग जाते हैं, स्पीड इतनी तेज़ है। जो डिटेलिंग होती है उसमें टाइम लगता है। तो अभी धीरे धीरे शाम होने लगी है, किचन जो है वो मैंने साफ़ कर दी है अच्छे से, और अब इनका काम जो है वो फिनिशिंग वाला रह गया है। लाइट्स लगनी रह गई हैं, तो ये बारीकी से जो एक वो रहता है बिल्कुल बारीक सा कटर, उससे ज़रा ज़रा सी एक एक किनारी उससे शार्प कर करके ना एक दूसरे में, अगर छोटे स्पेस में फंसानी हो, मतलब जो मुझे समझ में आया 2 दिन में बड़ा एरिया यूं ही कवर हो जाता है, छोटा नहीं होता, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर, अब ये वाली दीवार हो गई तो मैं ये नाप के देख रही हूँ कि फ्रेम में फ़ोन लगा के कि कहाँ तक का स्पेस आएगा और मुझे अपना सिल्वर बटन कहाँ लगाना है। खुशी का ठिकाना नहीं है। बस अब ये छोटा सा हिस्सा रह गया है, देन उसके बाद डिटेलिंग, रूम कंप्लीट। और ये हैं नेस्ट एंड नूक के प्रोप्राइटर, जिन्होंने ये काम करके दिया है सारा। और अब लास्ट में लाइट्स वाइट सब लगाने के बाद जो एक चीज़ फिक्स थी लगानी, वो थी सिल्वर बटन। तो कील ठोकी इन्होंने एंड देन मैंने फाइनली इसको लगा दिया। और मतलब ये मूवमेंट था सच में। अब ये लोग उसके बाद चले गए थे मोटी मोटी सफाई करके, देन मैंने फिर डिटेल में सफाई करी। यहाँ पे तो बेडरूम से कम ही थी, उस सब को हटा के देन मैंने कुछ आफ्टर्स के शॉट लिए कि हाँ अब फाइनल लुक कैसा आ रहा है कमरे का, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इनकी वॉल पे भी ये काम आ जाती हैं फ़ोटो। जब इन्हें पता लगा कि मैं यूट्यूबर हूं, तो अब ये आफ्टर की फ़ोटो खुद कुछ नहीं लेके गए कि हमसे अच्छी मैम ले लेंगी। और फ़ोटो लेते टाइम, फाइनल लुक देखते टाइम मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। और बहुत ग्रेटफुल वाली फीलिंग हमेशा आती है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि जहाँ से चली थी अभी वहाँ से काफ़ी आगे आ गई हूँ, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ जी, तो नए स्टूडियो में इस वीडियो का एंड करने से पहले मैंने सोचा कुछ शूट करते हैं। 2 खास चीज़ें हैं। एक तो देखो ये मेरे हाथ में जो माइक है, ऊपर फैन चल रहा है, दिखाऊँ? ठीक। और कमरा छोटा है तो फैन की आवाज़ पूरी इसमें आ रही है, तो अगर यहाँ पर क्लियर आती है तो आपको इसका पता लग जाएगा। इसमें 3 स्टेप नॉइज़ कैंसिलेशन है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं उनके काम की चीज़ है। 1 मिनट इसके लिए दे देते हैं। इसमें एक अडैप्टर मिलता है जो फ़ोन में लगा हुआ है एंड ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। देन इसको आप हाथ में पकड़ सकते हो या फिर क्लिप दी हुई है और आप इसको अपने कपड़ों पर लगा लीजिए या जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके फेस के पास रहेगा, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। इसमें इसके साथ नॉर्मल वाला माइक भी आता है जो विंड की आवाज़ को कम कैंसिल करेगा, लेकिन इसमें 3 कैंसिलेशन मोड है। और इवन ये कूलर की आवाज़ तक को भी काफ़ी हद तक इसने कर दिया था। ठीक है। तो ये माइक आया पहले, तब इस कमरे का प्लानिंग शुरू हुई थी कि क्योंकि इतनी गर्मी में कैसे बैठेंगे, तो पंखा चला के अगर बैठ सकते हैं और आवाज़ क्लियर आ सकती है, देन इस कमरे का वर्थ है कुछ डेकोरेशन करना। ठीक है। ये तो हुई माइक की बात। अब आगे चलो, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 ब्लॉग से, इसकी कॉस्टिंग और हाबिल्ट वाली योगा क्लास की मैंने पेड सेशन ज्वाइन किया या नहीं किया, दोनों का बताती हूँ फटाफट से। जो योगा सेशन का पेड सेशन है वो मैंने ले लिया है, पेड जो पैक है जो भी है 12 महीने वाला। अब बात आई कि वो पैसे वसूल है या वही है, तो देखो सिंपल सा है इसका फार्मूला आपके लिए। अगर आपको जो फ्री योगा ऑनलाइन क्लास थी 21 दिन वाली, अगर वो लगी थी अच्छी, तो ये बिल्कुल वैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं है क्लास में। सेम जो वो जितने तन्मयता से, जितने इजी वे में, जितने अच्छे तरीके से वो 21 दिन वाली थी ना, अगर आपको वो पसंद आई है, देन सेम ये चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्या है, अगर आप पैसे वाला लेते हो तो इसमें जो इनकी सिस्टर हैं सौरभ सर की, वो थोड़ा सा डांस वगैरह की क्लास होती है। जैसे आज संडे था तो मैं तो यहाँ काम की वजह से ले नहीं पाई आज, लेकिन वो होती है। और अभी 3 दिन का जैसे शुगर डिटॉक्स का प्रोग्राम चल रहा था, ये सब है। तो जिन लोगों को है थोड़ा कि क्वेरी वजन घटाना एंड ऑल दैट, या क्या खाएं क्या ना खाएं कैसे खाएं, उसमें बीच बीच में संडे में या थर्सडे में सेशंस भी होते हैं। तो जो मेन कहना चाहिए असली चीज़ है, जो रोज की क्लास है वो है, सेम प्रोसीजर है, 6 बैचेज हैं, किसी भी टाइम ज्वाइन करो, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और वही 2 लोग आपको डेली, सौरभ सर और छोटू जो उसमें बैक में आता था ना, वो वही कराते हैं। तो आप देख लो, अगर आपको 21 दिन वाला अच्छा लगा था तो ये भी अच्छा लग जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने क्यों लिया, ऐड नहीं है ये, पेड प्रमोशन नहीं है, जो मेरा रीज़न था लेने का। जिम मैं बहुत बुरी तरह मिस कर रही हूँ, मुझे वहाँ जो चीज़ फ़ील हो रही थी वो
ऑब्वियसली इस ऑनलाइन क्लास में नहीं हो रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा है, मैं नहीं जा सकती जिम। तो एक कोई ऐसा योगा इंस्ट्रक्टर, या ऐसा नहीं है खाली योगा ही है, वो थोड़ा बहुत अपना फ्लेक्सिबिलिटी, बेली फैट वगैरह के लिए सभी तरीके की एक्सरसाइज उसमें इंक्लूडेड है, आपने देख लिया होगा। तो ऐसा है कि एक नॉलेज वाला बंदा, उन्हें नॉलेज बहुत है, जिस नतीजे पर मैं पहुंची हूँ उनको। और हर आसन के जो वेरिएशन है ना, कि अगर आपकी बैक में दिक्कत है, या जो उम्र दराज लोग हैं, या जिनकी बॉडी इतनी एक्टिव मोड में नहीं है, या वजन ज्यादा है, उन सब के लिए भी वेरिएशन जो वो इजी बताते हैं। कभी मैं ज्यादा थक रही हूँ, कुछ हो रही हूँ, तो मैं करके देखती हूँ ना इजी वाले, इम्पैक्ट हो रहा। तो ये चीज मुझे उनकी बड़ी इंप्रेस करी कि वैरायटी और वेरिएशन इतने ज्यादा हर एक के हैं कि आपको बेनिफिट पूरा मिल सकता है। ये एक पूरी तरह जिसके पास नॉलेज हो ना आदमी के, वही बता सकता है। तो वो चीज, एक सबसे चीज मुझे अच्छी लगी कि एक एक्चुअली जिसको ज्ञान है ऐसा बंदा आपको डेली ट्रीट कर रहा है, वो बता रहा है कैसे करना है, उसके फायदे नुकसान बता रहा है। प्लस बीच बीच में कुछ मॉरल डिस्कशन भी होता रहता है, दैट्स आई लाइक द मोस्ट। अगर उसके बाद की बात करूँ तो ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेशन शुगर वुगर वाले तो मैंने अभी तक ढंग से कोई अटेंड नहीं किया है, सही बात बताऊं तो, क्योंकि संडे में टाइमिंग उनकी ऐसी होती है, मेरे टाइमिंग क्लैश होते हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नहीं मिल रहा मुझे, मतलब टाइम 2 संडे निकल चुके हैं मेरे, मैं नहीं कर पाई उसको अटेंड। पर हाँ, इन फ्यूचर कर लूंगी अगर मुझे कभी लगेगा, क्योंकि एक दिन पहले नोटिफिकेशन तो आती है ना कि किस टॉपिक पे है। ठीक है, ये हुआ योगा क्लास का। अब आप डिसीजन ले लेंगे आई थिंक। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके चल रही है कि इसकी कॉस्टिंग। ये पिंक वाला रूम है, पहचान ही रहोगे सब। ये वाले कमरे की और उस वाले कमरे की देखो कॉस्टिंग, इन सब चीजों के नाम जैसे अभी मुझे याद हो गया। ये लोअर होते हैं, ये काफी हार्ड है। ये पीवीसी शीट्स हैं, ठीक है। और जो चमकीली सी लग रही है वो यूवी शीट होती है। तो जिन जो इसके प्रोपराइटर हैं फर्म के, उनके पास टाइम नहीं था, 2-3 साइट चल रही थी। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि वो 1-2 दिन में खुद ही, मतलब आपको आके डिटेल में, अगर आप चाहोगे कि एग्जैक्टली exactly क्या क्यों कैसे और किस हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत बता देंगे। बाकी मैं अब आपको बताऊं कि हमारा जो भी बजट है ना, उसमें हमारी सीलिंग्स पहले से हुई हुई थी। तो जो लोग सीलिंग कराएंगे उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आएगा। तो बेडरूम का लगभग 35K के करीब बैठा है, और ये वाला 25K के करीब। ठीक है, तो यूवी शीट की वजह से उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बाकी सीलिंग से हमारे काफी पैसों में फर्क पड़ गया। डिपेंड करता है आप क्या चीज, क्या मटेरियल चूज करोगे, हर चीज के पैसे अलग हैं। जैसे इस कमरे में पहले ये वाला नहीं था, है ना, इसका अलग पैसे अलग हुए। फिर सामने वाली पिंक दीवार पे कुछ अलग था, पहले उसके अलग थे। इस कमरे का 3 बार एस्टिमेट बना, तो एक चीज भी आप चेंज करोगे ना, लाइट है नहीं है, तो उससे फर्क पड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने बजाय रेट किसी को भी कमेंट में बताने के, उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया था। आप वहां पे सर्च कर लेना उनको जाके, वो उनको मैंने बोल दिया है कि भाई मेरे दोस्तों के आएंगे फोन या मैसेज, आप जवाब देना अपने टाइम के हिसाब से। ठीक, मेरठ के आसपास दिल्ली, देहरादून, सहारनपुर, गाजियाबाद, ये सब इलाके वो कह रहे हैं कि वो इजीली करा सकते हैं, उनका है। ठीक है, तो आप लोग, बेस्ट ये रहेगा, या तो इस वीडियो के कमेंट में भी मैं पिंड कमेंट में उनका नंबर दे दूंगी, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहां पे फायदा ये होगा कि आपको उनका काम भी जैसे जैसे वो कराएंगे दिखता रहेगा। एंड पर्सनली पेड यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पसंद आया। काम टालने वाली चीज नहीं है, 2-3 चीजें बहुत अच्छी लग रही है। एक तो फास्ट सर्विस, एक दिन में ही कमरा। अब ये वाला तो छोटा था, आधे दिन में ही हो गया लगभग। और दूसरी चीज, जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, उसको रफली नहीं छोड़ा है, काफी प्रिसाइजली काम करा है जो इनकी लेबर थी। उससे मतलब ये था कि हाँ भाई वीडियो बनानी है तो कोई वो ना रह जाए। लेकिन इनके बाकी काम भी देखे ना तो अच्छे हैं, तो देख लेना आप लोग। अगर आपको लगे कि हाँ इन्हीं से कराना है, तो यू आर, मतलब फील फ्री टू कांटेक्ट, मैंने उनको बोल दिया। आप कर लेना बात, तो वो अपने हिसाब से बता देंगे आपको कि कितने में करेंगे, और आपकी लोकेशन के हिसाब से कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल अब ये रूम हो गया है रेडी, और मेरे सिल्वर बटन को फाइनली एक जगह मिल गई है। अभी इस दीवार पे और कुछ भी लगाने का भी फाइनल नहीं है, कुछ नाम या कुछ और जो भी है देखते हैं इन फ्यूचर क्या क्या दिमाग में आता है। फिलहाल ऐसे ही खाली रखेंगे थोड़ी देर, अच्छा लग रहा है फाइनली। बहुत दिनों बाद कुछ खाली खाली सा फील आ रहा है। तो पूरी कोशिश यही रहेगी, बच्चों को भी यही समझा रही हूँ कि अब हमें से दोबारा क्लटर्ड नहीं करना है, कोशिश करनी है कि इसी तरीके से खाली खाली सा रहे, है ना। तो यहाँ पर इसी खुशी के साथ अभी 3-4 दिन का ब्रेक लेंगे, आगे जो थोड़े बहुत काम कराने हैं ना,
थोड़ा ब्रेक लेंगे, जो भी ऑर्डर करना है, कुछ मंगाना है वो पहले मंगा लें, प्लानिंग कर लें तब। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे और खुश हूँ। आपके कमेंट पढ़ के और खुशी हो रही है कि मेरी खुशी में खुश होने वाले इतने सारे लोग हैं। लव यू, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।